17 जुलाई को जो घटना गोलीकांड के रूप में मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड के ककना गांव में घटी है, जहां एक 42 वर्षीय व्यक्ति जिनके 4 संतानें, उनको जो है काली मंदिर विवाद को लेकर के गोलियों से भून दिया गया है। आइए ले चलते हैं, परिवार से मिलवाते हैं और बात करते हैं कि आखिर घटना किस परिस्थिति में हुई है। नवीन मिश्रा और शम्मी और एक आदमी और, ये तीनों आदमी उधर से आए और मेरे पापा को जैसे गोली मार दी। लगातार छापामारी चल रही है, जहाँ जहाँ लोग कहाँ कहीं भी निकलेगा तो लंबा हाथ है हम लोग। विश्वास है लोग, कानून का हाथ लंबा है, उसको तो किसी सूरत से हम लोग ले ही लेंगे हाथ में। प्रशासन जितना जल्दी हो सके उसको गिरफ्तार करे, नहीं तो हो सकता है हमें मजबूरन बस आगे भी कदम रखना पड़े। पूरा ब्लड निकला हुआ रहा था रोड पे, कोई अगर देखता ना सर तो वो हिल जाता। आप आए तो क्या अनुभव किए? पूरा रोंगटा खड़ा हो गया। उनके बेटी थी, उनके पिताजी थे, सब उनको पकड़ा। फिर बाद में हम लोग भी गए, उठाए, फिर गाड़ी मंगवाए, गाड़ी में लाद के फिर हॉस्पिटल ले गए। आइए घटना के संदर्भ में हम जानकारी लेते हैं कि अब तक जो है इस घटना को लेकर के क्या क्या कार्रवाई हुई है। ककना में जो गोलीकांड हुई है सर, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? कहना ये, कल मैं संध्या गश्ती में था पंडौल बाजार में, तो मेरे थाना अध्यक्ष महोदय बोले कि ककना में जैसे गोली चलने की सूचना मिली है, आप अविलंब वहाँ पहुँचे। सूचना प्राप्ति के बाद हम अपना सत्यापन के लिए, आवश्यक कार्रवाई के लिए यहाँ पहुँचे। तो काली मंदिर के पास में जो है सो देखा कि खून का बौछार है वहाँ पर। मेरे 2 कोतवाल हमसे पहले पहुँच चुके थे, उनको सूचना हम दे दी कि वहाँ पहुँचे, नज़दीक के थे लोकल, वो पहुँचे हुए थे। वहाँ पूरा देखे खून गिरा हुआ है। मृतक की बच्ची जो है वहीं पर थी, वो बताई कि सर मेरे पापा जो है गुटखा लिए, उसके बाद खाने गए, हम दुकाने पर रुक गए और उधर से जो है सो वो विनय नाम था ना उसका, नवीन मिश्रा उधर से, नवीन मिश्रा और शम्मी और एक आदमी और, ये तीनों आदमी उधर से आए और मेरे पापा को जैसे गोली मार दी। मामला है वहाँ पर, ये मंदिर कौन सा निर्माण हो रहा है, जो ब्रह्म स्थान का मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसका कुछ पार्ट बचा हुआ था, ये जैसे लीन थे उसी में काम कराने में, सामाजिक काम में, उसी को लेकर तू में चल रहा था। उसी प्रतिशोध में उनके साथ ऐसा घटना घटा है। अब तक अपराधियों की जो है सो गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी एक की हुई है, सम्मी की। रेस्ट जो है सो 2 के प्रयासरत हम लोग गिरफ्तार करने के लिए। लगातार छापामारी चल रही है, जहाँ जहाँ लोकेशन मिल रहा है। मोबाइल कभी बंद कभी खुला मिल रहा है। बंद मिलता है तो संभव नहीं है, खुला मिलता है तो हम लोग लोकेशन पर पहुँच जाते हैं, फिर बंद कर लेता है। क्या लग रहा है कि अपराधी जो है सो घटना जो अंजाम दिए हैं वो अभी है या निकल गए कहीं और? निकलेगा कहाँ कहीं भी निकलेगा तो लंबा हाथ है हम लोग। विश्वास है लोग, कानून का हाथ लंबा है, उसको तो किसी सूरत से हम लोग ले ही लेंगे हाथ में। कितने बड़े अपराधी क्यों ना हो, खुलेआम थोड़ी घटना घटाते रहेंगे हम लोग, फिर ही छोड़ देंगे उसको हम। प्रशासन जितना जल्दी हो सके उसको गिरफ्तार करे, नहीं तो हो सकता है हमें मजबूरन बस आगे भी कदम रखना पड़े, ऊपर भी जाना पड़े। तो आप देख सकते हैं ये उनके छोटे भाई हैं और ये घर से बाहर जा रहे थे। जैसे ही घटना को सुने हैं वापस आए हैं और मांग किस प्रकार से प्रशासन से कर रहे हैं वो आप समझ गए होंगे। आइए जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू झा है। आपका घर ककना है। जिस समय घटना घटी थी उस समय आप यहाँ थे? नहीं, हम लोग वहाँ नहीं थे, बट थोड़ा आगे थे। वैसे हल्ला हुआ तो हम लोग गए वहाँ। कितनी देरों के बाद? बस 2 मिनट के बाद पहुँचे तो क्या देखा? वहाँ गए तो देखे कि जो विनय भैया जो थे वो नीचे लेटे हुए हैं और तड़प रहे थे। हाँ, वो एक अकल्पनीय जो दृश्य होता है वो दृश्य आप देखें। पूरा ब्लड निकला हुआ रहा था रोड पे, कोई अगर देखता ना सर तो वो हिल जाता। आप आए तो उस स्थिति को देख करके क्या कहना चाहिए? पूरा रोंगटा आप खड़ा आए हो- तो क्या अनुभव किए? पूरा रोंगटा खड़ा हो गया। उनके बेटी थी, उनके पिताजी थे, सब उनको पकड़ा। फिर बाद में हम लोग भी गए, उठाए, फिर गाड़ी मंगवाए, गाड़ी में लाद के फिर हॉस्पिटल ले गए। काली मंदिर निर्माण को लेकर के है, तो ये मामला सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के साथ में क्यों हुआ है? शायद हो सकता है ये सबसे आगे थे, इसी चक्कर में इनके साथ हुआ। ये थोड़ा एक हैं जो कर रहे थे, लीड थे, तो एक एम बन जाता है कि जो भाई फलना आदमी है जो वो मैन है, तो उनको इसमें उसको क्या दिक्कत हो सकता है? मान लीजिए मंदिर निर्माण हो रहा है तो उसके गांव का है, उनका भी हो रहा है, आपका भी हो रहा है, उनका भी हो रहा है, सबों का हो रहा है। पता नहीं सर, ये तो मन का। तू मैं जिसका पहली बात तो जिसका मर्डर हुआ है उससे ना कोई तू हुई है ना कोई मैं हुई। वो परदेसी आदमी था, परदेश से इन्वॉल्व था, ना कि इन गांव के चक्करों से इन्वॉल्व था। जो ग्रामीण के बीच में जो मेरे फादर थे, ग्रामीण के और भी थे, वहाँ पे जो आपने थोड़ी देर पहले आपको एक वीडियो दिखाई गई है जिसमें वो लेट रहा था आदमी,
गवर्नमेंट का वो प्रॉपर्टी है उस पे वो खुद लेट रहा है, कह रहा है कि हम नहीं बनाने देंगे। आपने शायद आवाज़ आई होगी कि एक लड़का ये भी बोल रहा है कि अगर आप नहीं हटोगे तो प्रशासन को बुलाएंगे। यानी वो प्रशासन के खिलाफ भी चला गया, ग्रामीण के खिलाफ गया, प्रशासन के खिलाफ भी गया। उसके बावजूद अगर उसे मेरे ही फैमिली से कुछ करना था तो बोल, और भी तरीका था ना, और भी तरीका था। इससे पहले बातचीत कर सकता था। उसने कुछ नहीं करा। उसने 1-2 बार धमकियां वगैरह अगल बगल में बोलता होगा, जो कान तक खबर आई। हमने कभी इतना लिया नहीं। कब्जा करके कोई रख लेता है, ऐसा भी हो सकता है। कब्जा करके मान लीजिए वही रखा था, तो मंदिर निर्माण के लिए पूरे गांव गया था। आप लोग उसमें चाहे कि उसको मंदिर में जमीन आ जाए? नहीं, मैंने क्या कहा, पूरे ग्रामीण चाहा। हाँ, पूरे ग्रामीण की सहमति हुई तब जाके ये काम हुआ था। आपने थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा होगा, पूरे ग्रामीण उसे समझा रहा है कि ऐसे नहीं होगा। उसके बावजूद भी उसे या तो पुरानी कोई हमसे खुन्नस है जो निकालने के है। हाँ, हो सकता है। अगर ऐसा है स्मरण में है कि स्मरण में, मुझे तो मेरे को ख्याल में यही आ रहा है कि मंदिर निर्माण का काम जो हाँ, बाद बाकी मुझे कोई नहीं पता कि उसके माइंड में क्या चल रहा है।